हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों SWA में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट के अगले वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हल करके दिखाएं और आज हम यूनिट डिजिट के जो घात पर आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घात पर आधारित लाए हैं आप लोगों के लिए, और उनको हम बोर्ड पर आप लोगों के साथ में हल कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के साथ बोर्ड पर क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम। जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। पहले बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। दोस्त, हमारा जो आज का टॉपिक है इकाई अंक, यानी कि क्या? इकाई का अंक। दोस्त, इकाई के अंक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हम यूनिट डिजिट। इकाई के अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। प्यारे बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 3 की पावर 126 में यूनिट डिजिट निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 126 में यूनिट डिजिट निकालिए। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सॉरी दोस्त, 3 की पावर सबसे पहले क्या करेंगे? हम छोटा क्वेश्चन लेंगे, उससे समझेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल पर जाएंगे। तो सबसे छोटा क्वेश्चन ये है हमारा कि 3 की पावर 12। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करना होगा? यानी कि यह कह रहा है कि 3 की पावर 12 है। तो अगर इस प्रकार के यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को हल करना होगा तो हम इधर नोट में कुछ लिख रहे हैं दोस्त। ये अगर आप लोग याद करोगे तभी आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कम समय में हल कर पाओगे। अगर कम समय में हल करना है तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम ही समय आप लोगों को मिलता है क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। तो इधर इसको याद कर लीजिएगा। नोट है कि जो घात होती है, उस घात को चार से भाग दे देते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये घात है 3 की घात है 12, तो इस 12 को हम किससे भाग दे देंगे? 4 से। और सुनिए, 4 से भाग दे देते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, उस शेषफल को घात पर चढ़ा देते हैं। और जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो घात को घात पर 4 चढ़ा देते हैं। घात पर 4 चढ़ा देते हैं।
प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग घात वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने में आसानी हो और इससे आप लोगों का काफ़ी समय बचेगा। तो इसके लिए हम आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सबसे छोटा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन यह है कि 3 की पावर 12। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को किससे भाग करेंगे, 4 से। तो इधर हम भाग कर लेते हैं। जब 4 से हम 12 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया। क्या बचा, रिमाइंडर शून्य बचा। जब रिमाइंडर शून्य बचता है, गौर कीजिए यहाँ पे, जब रिमाइंडर शून्य बचता है तो घात पर हम 4 चढ़ा देते हैं। जब रिमाइंडर शून्य बचा तो हम घात पर क्या चढ़ा देंगे, 4 चढ़ा देंगे। देखिए इधर रिमाइंडर शून्य बचा, घात पर हम क्या चढ़ाएंगे, 4। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 3 कितनी बार है, 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हल करेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए। 3 तरक का 9। अब इस 3 से इस 9 को गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, 7। अब इस 7 से इस 3 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 त्रिक 21। यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त हुआ, 21 में एक यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ। जब एक यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1। यही आंसर हो जाएगा। यार बच्चों, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 की पावर 126 में यूनिट डिजिट निकालिए। क्वेश्चन हमारा 6 की पावर 126 में यूनिट डिजिट निकालिए। हमें क्या तरीका अपनाना होगा, इस 126 को किससे भाग देंगे हम, 4 से, ताकि हमारी ये घात सरलतम रूप में आ जाए और हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 126 को किससे भाग करेंगे, 4 से। तो इधर हम भाग कर लेते हैं। 4 से जब 126 को हम भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 तिहाई 12, कट गया पूरा, यहाँ से 6 उतार लेंगे, 4 इकन्नम 4, रिमाइंडर कितना मुझे बचा, 2। शेष और कितना बचा, 2 बचा। अब इसी को हम घात चढ़ा देंगे। देखो इधर 6 की पावर कितना चढ़ेगा, 2, चढ़ा दिया। 6 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर 2 है तो इसका मतलब हुआ कि 6 गुणे 6, यही तो हुआ। अब हमें 6 को 6 में आपस में गुणा करेंगे। जब 6 से 6 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 चाह का 36, 36 प्राप्त हुआ। अभी तो मुझे गुणा करने पर 36 प्राप्त हुआ। इसमें मुझे बताना क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक। तो 36 में इकाई का अंक क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 36 में इकाई का अंक होगा, ये है इकाई और ये है दहाई। दोस्तों मुझसे पूछा क्या गया है, यूनिट डिजिट। तो हमें बताना क्या है, इकाई का अंक, यानी कि क्या होगा इकाई का अंक, आंसर क्या होगा इसका, 6। दोस्त ये था हमारा आंसर। दोस्त अब हम बात करेंगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए इसको रफ करके हम दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसी प्रकार से दोस्त सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में जो समय है कम लगे और हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। दोस्त हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 6 की पावर 128 प्लस 2 की पावर
256 प्लस 6 की पावर 66 में यूनिट डिजिट निकालिए। दोस्त क्वेश्चन हमारा ये है, हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि जो घात है इस घात को किससे भाग करेंगे हम, 4 से। तो चलिए इधर हम भाग कर लेते हैं इस घात को। सबसे पहले हम भाग करेंगे 128 को। 128 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से। इधर लिख लिए, अब हम भाग करेंगे इसको। 4 तिहाई 12, ये कट गया, बच्चा 8, हम 8 को उतारेंगे। 4 दूनी 8, ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। दूसरा भाग करेंगे हम 256 को। 4 से हम 256 को भाग करेंगे। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, एक बचा, 6 उतारेंगे। 4 तेई 12, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचा, 0। हमको लगता है तीनों में रिमाइंडर 0 ही बचेगा क्या। अब इस 66 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 ही कन्नम 4, एक बचा, फिर यहाँ से 6 उतारेंगे। 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, वही हुआ। रिमाइंडर इसमें भी कितना बचा, 0। दोस्त मैंने अभी आपको नोट में बताया था कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो घात क्या चढ़ा देते हैं, 4 चढ़ा देते हैं। तो इन तीनों में क्या होगा, रिमाइंडर जब 0 बचा, देखिए ये 0 बचा, ये भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, तो रिमाइंडर क्या चढ़ा देंगे, 0। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 0 बचा, रिमाइंडर 4 ही चढ़ जाएगा, मैंने बताया आप लोगों को। फिर 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 256 है, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसमें क्या पावर चढ़ेगी, 4। यही इसमें भी चढ़ेगा, 4। यानी 6 की पावर 4 है, तो यहाँ पर 6 कितनी बार होगा, 4 बार। 2 की पावर 4 है तो 2 कितनी बार होगा, 4 बार। 6 की पावर 4 है तो 6 कितनी बार होगा, 4 बार। तो लिख लेते हैं पहले, 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। 2 4 बार है, यानी कि 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब 6 कितनी बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे हम, 4 बार, यानी कि 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6। तो 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 चाह का 36, 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। यानी कि इन 6 का कितना भी गुणा क्यों ना कर लूं, 6 ही प्राप्त होगा। अभी आपको हम 2 रूल बताएंगे, जिनके गुणा कितना ही कर लो वो उतना ही प्राप्त होगा। अब 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 प्राप्त हुआ। फिर 2 दूनी 4, 4 प्राप्त हुआ। फिर 4 दूना 8, 8 प्राप्त हुआ। 8 दूनी 16, 16 के इकाइयां क्या होगा, 6, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 4 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 4 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 4 36, 6, यानी कि कितना प्राप्त होगा, 6। अब इनको आपस में हम जोड़ लेंगे, 6 6 12, 12 6 18, यानी कि यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ हमें, 18 टोटल प्राप्त हुआ। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 18 में, 8 ही तो होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आपको 2 रूल बताते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 6 और 5 के गुणा कितने ही क्यों ना कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही प्राप्त होगा। देखो करके दिखाते हैं। 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 चाह का 36, 6 प्राप्त हुआ। फिर 6 चाह का 36, क्या प्राप्त हुआ, 6। यानी कितना ही क्यों ना कर लो, 6 ही प्राप्त होगा। 5 के दिखाते हैं, 5 25, 5 प्राप्त हुआ। फिर 5 25, 5 प्राप्त हुआ। फिर 5 25, 5 प्राप्त हुआ। 5 और 6 कितना ही ने को गुणा कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही प्राप्त होगा।
अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेंगे हम, और उस क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ हल कर रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की पावर 78 प्लस 6 की पावर 64 प्लस 3 की पावर 26 में यूनिट डिजिट निकालिए। अब इसको हल करेंगे। हल करने के सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो घात है इनको हम किससे भाग करेंगे, 4 से। तो हल करेंगे हम इधर 4 से भाग करेंगे। 78 को किससे भाग करेंगे, 4 से। इधर करते हैं, ये हुआ 78, 4 इकन्नम 4, 3 बचा, 8 उतारेंगे, 4 8 32, 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब इस 64 को 4 से भाग करेंगे, 4 इकन्नम 4, 2 बचा, फिर 4 उतारेंगे, 4 छंग 24, रिमाइंडर 0 बचा। अब इस 26 को भाग करेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, ज्यादा हो जाएगा, 4 छक्के 24, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा रिमाइंडर। अब इसको हल करेंगे, रिमाइंडर जब 2 बचा तो जब 78 को भाग किया तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 चढ़ जाएगी, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, 6 की पावर 64 को जब हमने भाग किया 4 से तो कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितनी चढ़ती है, 4। यहाँ पर 3 की पावर 26 है, 3 की पावर 26, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 2 लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं, 2 की पावर 2 है तो 2 दूना 4, 6 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को क्या रूल बताया, 6 का रूल बताया ना आप लोगों को, यही तो रूल है 6 का। कितना ही ना क्यों ना गुणा कर ले, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 ही। यानी 6 के 36 के 6, 6 के 36 के 6, 6 के 36 के 6, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 6। 6 लिख लेंगे। 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 4 16, यही तो होगा, 6 6 12 4 16। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ, यही 6 तो हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही 6 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्त एक बार ठीक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप लोग चुटकियों से करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो वो थोड़ा हाई लेवल का जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइट नहीं है, आप लोग कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 28 की पावर 2 प्लस 75 की पावर 4 प्लस 22 की पावर 2 और है क्या 24 की पावर 2 में यूनिट डिजिट में क्या निकालना है आपको, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट निकालना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है। पावर अब आप लोगों को देख लेना है, पावर सबसे छोटी है तो इसमें 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं में यूनिट डिजिट को पकड़ना है। इन संख्याओं में यूनिट डिजिट कौन सा है, 28 में 8 है, 75 में 5 है, 22 में 2 है, 24 में 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट डिजिट 8 ले लेंगे, 8 की पावर 2 है, 2 चढ़ा लेंगे। 75 में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 लिख लेंगे, पावर 4 है तो 4 चढ़ा लेंगे। 22 में यूनिट डिजिट 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, 2 चढ़ा लेंगे, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। 24 में यूनिट डिजिट 4 है तो 4 लिख लेंगे, और इसकी पावर कितनी है, 2 लिख लेंगे।
अब 8 की पावर 2 है तो 8 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 5 का नियम अभी आप लोगों को हमने बताया। 5 का नियम क्या कहता है, प्यारे बच्चों 5 का नियम अभी आप लोगों को हमने बताया। 5 का नियम देखिए इधर क्या कहता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 का नियम यह कहता है कि 5 को आप लोग कितनी बार क्यों ना गुणा कर लें, यूनिट डिजिट 5 ही प्राप्त होगा। देखिए करके 55 25 के 5 यूनिट डिजिट 5 प्राप्त हुआ। इस 5 को 5 में गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। फिर इस 25 में 5 की यूनिट डिजिट को 5 से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 25। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 5। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी कि 5 को जो हम 4 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। प्लस लगाएंगे, 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस 4 की पावर 2 है तो 4 दूनी 8। अब देखिए 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 6 ही लेना है, एक को छोड़ देना। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8। अब इनको आपस में जोड़ेंगे हम, 6 5 11 और 11 4 15 और 15 8 23, 23 प्राप्त हुआ। अब आपको देखना है कि इस 23 में इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट यही 3 तो है, तो यही 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है, आप लोग इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। दोस्त अब थोड़ा जो है एक और क्वेश्चन लेंगे हम आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, सिर्फ एक बार उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए दोस्त एक बार समझ लीजिए, आसानी से आप लोग सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा दिखने में लगेगा कि टाइट है, पर वो इतना टाइट है नहीं। तो देखिए 777 की पावर 26 प्लस 526 की पावर 726 प्लस 228 की पावर 124 प्लस 124 की पावर 162 में यूनिट डिजिट में क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट। देखने में बहुत टाइट लगेगा पर उतना टाइट है नहीं दोस्त। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले इन सभी घातों को 4 से भाग देना है और इन संख्याओं में से सिर्फ हमको यूनिट डिजिट पकड़ना है। तो यूनिट डिजिट सबसे पहले इन संख्याओं को हल करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 777 में 7 है, इसकी पावर कितनी है, 226 प्लस लगाएंगे। इसमें यूनिट डिजिट 6 है तो इसकी पावर है कितनी, 726 लिख लेंगे। प्लस लगाएंगे। 228 में यूनिट डिजिट 8 है, 8 लिखेंगे। पावर 124 है, 124 लिख लेंगे। प्लस लगाएंगे। 124 में यूनिट डिजिट 4 है, इसकी पावर 162, 162 लिख लेंगे। अब इन सभी घातों को हमें 4 से भाग दे देना है, तो हम चलिए भाग देते हैं। ये 7 है, इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, देखिए इधर करके दिखाते हैं। जब 4 से भाग करेंगे 226 को तो क्या होगा, चलो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 बचा, इधर से 6 उतारेंगे, 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम दूसरा वाला भाग करेंगे। 6 की पावर 726 है तो 726 को हम किससे भाग करेंगे, 4 से। 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40,
यानी कि 4 इकन्नम 4, 3 बचा, 2 उतारेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया, 6 बचा, 6 उतारेंगे, 4 इकन्नम 4, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, यानी 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। अब इसी प्रकार से हम अगला वाला भाग करेंगे। अगला वाला है 162, 4 से भाग करेंगे 162 को, 4 चौक 16, कट गया पूरा, 2 उतार लिए, तो यही रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 2। रिमाइंडर कितना बचा, 2 ही तो बचा, तो यहां से हम 2 लिख लेंगे, यानी कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। सॉरी, ये 4 वाला हमने कर लिया, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब इसको भाग करना है 124 को, अभी 124 को नहीं किया भाग, अब हम 124 को भाग करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो 4 3 12, यहां से 4 आएगा, 4 इकन्नम 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, ये है रिमाइंडर, 0 बचा। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर जब 0 बचता है तो पावर कितनी चढ़ती है, 4। अब इसको हम हल करेंगे, 7 की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दून 14, प्लस लगा लेंगे, 6 की पावर 2 है तो 6 चाह का 36, प्लस लगाएंगे, 8 की पावर 4 है तो यहाँ पर 8 कितनी बार हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8, 8 टाई 64 के 4, फिर 8 अठाई 64 के 4, फिर 8 अठाई 64 के 4, फिर 8 अठाई 64 के 4, इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अब इस 4 को हम भाग करेंगे, सॉरी 4 को हम गुणा करेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, सॉरी इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ा गलत हो गया था, 7 दून 14 हुआ था, तो इकाई अंक क्या बचा, 4, 6 8 36, इकाई अंक क्या बचा, 6। अब इनको सबको आपस में जोड़ेंगे हम, 6 4 10, 4 14, 14 4 20, 4 24, ये प्राप्त हो 24। अब इसमें इकाई अंक कौन सा है, 24 में 4 ही तो है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।